अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर सेकंड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर के अंदर हमारा आज का टॉपिक जो है वो भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हम इसे बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। थोड़ा सा पहले हम रिपीट कर लें, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने बात की थी, वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, तो हमने उसको डिटेल में देखा था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। तो सबसे पहली बात ये, जो कि आप पहले सुनते भी रहते हैं, पढ़ा भी आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन के अंदर है, कि जो वाटर है हम उसको बोलते हैं कि ये मीडियम ऑफ लाइफ है। जो ज़िंदगी का जो वजूद है वो पानी के बगैर पॉसिबल नहीं है। और ये न सिर्फ इसलिए है कि हम वाटर पीते हैं, बल्कि इसकी रीज़न ये है, बल्कि पानी पीने की वजह भी ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैं वो पानी के अंदर होंगे। तो ये अभी लेक्चर के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि वाई ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन एक्वस मीडियम या वाटर। तो पहली बात तो ये मैंने यहाँ लिखी है कि जो आपके पास वाटर है इसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ लाइफ, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया हो, किंगडम प्लांटी हो, किंगडम फंजाई हो, प्रोटिस्टा हो या मोनेरा हो, ऑल किंगडम के अंदर, यानी कि यूं कह लें कि लाइफ के अंदर जो और सारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं, पानी की मौजूदगी में होते हैं। हम इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, मीडियम ऑफ लाइफ। ये हमारी पहली बात है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर हम एक क्वेश्चन जहन में लेके आए कि सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, ज्यादा मिकदार में है, तो वो आपके पास जो है वाटर ही मिलेगा आपको। तो मैंने यहां लिखा है इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा परसेंटेज में कंपाउंड है। आगे चलते हैं, तो आगे हम ना एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम समझ सकें कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा है, आपने याद रखना है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी बॉडीज के अंदर जो पानी पाया जाता है उसकी जो परसेंटेज है वो 65 से लेके 79% है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने याद रखना है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर 65 से 79% जो है वो पानी उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो ये तो हमने बात कर ली ऑल द ऑर्गेनिजम्स की। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस की। तो आपने याद रखना है कि 20% वाटर जो है वो ह्यूमन के टिश्यूज में, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वो टिश्यूज मिलते हैं आपको। तो स्टमक एक ऑर्गन है, इसके अंदर आपको टिश्यूज मिलते हैं। लिवर एक ऑर्गन है, उसके अंदर आपको टिश्यूज मिलते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि ऑर्गन के अंदर आपको मिलते हैं टिश्यूज। तो थोड़ा सा हम इसको जरा बात कर लें टिश्यू के बारे में। तो आपको याद होगा चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सिखाया था कि टिश्यू बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग द सेम फंक्शंस इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। ठीक है, तो 20% वाटर जो है आपको मिलेगा ह्यूमन टिश्यूज के अंदर। आगे चलते हैं, तो 85% वाटर है हमारे ब्रेन सेल्स में। तो आप जानते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, उसके अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर आपको मिलते हैं 85% वाटर मिलेगा। और जो हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है, जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ऑल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर सारे रिएक्शन हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, चाहे वो कैटाबॉलिज्म में हो चाहे वो एनाबॉलिज्म में हो, ये एक्वस मीडियम में चलते हैं, यानी कि पानी की प्रेजेंस में चलते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में ही आपको आइडिया हो जाएगा, मैं आपको इस बात का आंसर कर दूंगा कि जो सारे हमारी बॉडी के रिएक्शंस हैं वो पानी के अंदर ही क्यों चलते हैं, वो एक्वस मीडियम के अंदर ही क्यों चलते हैं। तो ये हमने जो ब्लैक कलर में जो सारा हमने टिक किया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा वाटर का इंट्रोडक्शन है कि भाई पानी जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है, पानी जो है वो अबंडेंट कंपाउंड है, इसकी परसेंटेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या है, ह्यूमन टिश्यूज में क्या है, ब्रेन में क्या है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन जो है वो आपके वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
वो हमने आज ये सीखना है इसके बाद कि वाटर ही क्यों। अब हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पानी ही क्यों। आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन सेल्स में वाटर है, टिश्यूज़ में वाटर है, 65 से लेके 79% जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो वाटर है। तो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि पानी ही क्यों, पानी की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप जानते हैं कि आपके पास अर्थ के अंदर, लैब्स के अंदर भी, वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं। हमारे पास लैब्स के अंदर बहुत से लिक्विड्स हैं। तो पानी ही क्यों हमारी बॉडी के अंदर है, तो हम पढ़ेंगे पानी की प्रॉपर्टीज जो किसी और लिक्विड में नहीं है, किसी और सॉल्वेंट में नहीं है, हमने वो चीज़ पढ़नी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड हैं। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हैं, हीट कैपेसिटी है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, आयोनाइजेशन है, और 5 हैं, और 7 आपके पास है प्रोटेक्शन है। तो आज हम पहले बात करेंगे सबसे पहली और जो मेजर प्रॉपर्टी है उस एक की बात हम करेंगे आज। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। पहले हम टॉप पे जाएंगे। तो आपको ऊपर दिख रहा है कि मैंने ड्रॉ किए हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है, और ये 2 H है, जैसे H2O, और ये भी H2O है। तो आप जानते हैं कि जो पानी है ना वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर चार्ज आ गया माइनस। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिल रहा है आपको ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन पे आपको दिख रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कोई आपसे पूछे कि जो पानी का मॉलिक्यूल है क्या वो पोलर है कि पोलर नहीं है, तो आपको दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर कि जो स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो पोलर है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि ड्यू टू पोलैरिटी, क्योंकि पानी के अंदर क्या बोला, पानी के अंदर आपको मिलती है पोलैरिटी। तो क्योंकि पानी जो है वो पोलर है, इसलिए पानी पोलर है, तो इसलिए जो वाटर है ना वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, वो एक अच्छा सॉल्वेंट है। भला किन चीज़ों के लिए? पोलर के लिए। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो आयनिक चीज, जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल हैं, पोलर सॉल्वेंट हैं, वो अच्छे सॉल्वेंट हैं फॉर द पोलर सब्सटेंसेस। जो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, वो अच्छे आपके पास सॉल्वेंट हैं फॉर द नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो इसे बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो क्योंकि पानी जो है वो पोलर है, इसलिए पानी जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर द पोलर सब्सटेंसेस। ये हमारा पहला पॉइंट था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि अगर हम पानी के अंदर जो है वो आयनिक सब्सटेंसेस डालते हैं, अगर हम अपने वाटर के अंदर क्या डालते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस। आयनिक सब्सटेंस में क्या आएगा, जैसे आप बात करते हैं NaCl की, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें NaCl, तो ये आपके पास एक आयनिक सब्सटेंस है। तो हमारे जहन में क्वेश्चन ये आता है, जैसे आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हम साल्ट भी कंज्यूम करते हैं फूड के ज़रिए, तो बहुत सारे वैरायटी के साल्ट्स हम लेते हैं अपनी फूड में। तो ये जो आयनिक सब्सटेंस है, क्या जो पानी है वो आयनिक सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो मैंने आगे लिखा है कि जब आप NaCl को या आयनिक सब्सटेंस को आप डालेंगे पानी के अंदर, तो क्या होगा भला, ये डिसोसिएट कर जाएंगे। ठीक है, ये ब्रेक कर जाएंगे भला किसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो जो पानी होगा ना, पानी इस NaCl को तोड़ देगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि नॉन आयनिक है, मैंने यहां लिखा है कि नॉन आयनिक सब्सटेंस है देखने में, लेकिन उसके अंदर चार्जेस हैं, यहाँ लिखा है मैंने, उसके अंदर चार्जेस हैं। बाहर से क्या दिख रहा है, वो नॉन आयनिक दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर चार्जेस हैं। तो आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो देखने में नॉन आयनिक है लेकिन उसके अंदर चार्जेस हैं, तो पानी क्या करेगा, वाटर जो है उसको अपने अंदर डिस्पर्स कर लेगा, उसे डिसोसिएट कर लेगा, उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो आपने याद रखना है कि जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं वो भी डिसोसिएट होंगी, जो नॉन आयनिक हैं हैविंग चार्जेस इनसाइड दे विल आल्सो बी डिसॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड इन द वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर आपको दिख रहा है ब्लू के अंदर अगर कोई चीज़ है ही नॉन पोलर, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है, जैसे लिपिड है, फैटी एसिड्स हैं, तो मैंने आपको यहाँ बताया था पहले ही लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पानी पोलर है, लेकिन आप किस चीज़ को ऐड कर रहे हो वाटर के अंदर, आप ऐड कर रहे हो नॉन पोलर सब्सटेंस को। तो अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को या नॉन पोलर सब्सटेंस को आप पानी में डालेंगे तो वो उसमें हल नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कार्बन की इंपॉर्टेंस की।
तो वहाँ हमने देखा था कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, पानी में हल नहीं होते हैं। तो मैंने आपको वहीं पर सिखाया था कि जब एक मॉलिक्यूल पानी में हल नहीं होगा, पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में इनसॉल्युबल है, तो आप उसको अपनी बॉडी के अंदर कहाँ पे रखेंगे भला? स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, तो आप उन्हें रखेंगे सेल की मेम्ब्रेन्स में। वही पॉइंट यहाँ लिखा है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और अगर वो पानी में इनसॉल्युबल हैं तो भला क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे आपकी बॉडी के अंदर सेल के स्ट्रक्चर्स। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो आपको मिलेंगे आपके सेल्स की मेम्ब्रेन्स पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में हल तो नहीं होते हैं, और लेकिन वो आपके पास क्या करेंगे? वो स्ट्रक्चर्स बना देंगे। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो हमारे पास ये है, व्हाई ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन द एक्वस मीडियम। तो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि आज हमने ये बात भी कर लेनी है कि जो सारे रिएक्शन हैं, हम पानी को क्यों बोलते हैं कि मीडियम ऑफ लाइफ है। तो जो हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा रिएक्शन चल रहे हैं जिसको आप कोलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जैसे हम चैप्टर 2 के स्टार्ट में ही गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो कोलेक्टिवली रिएक्शंस को बोलते हैं, और फिर हमने उसको दो में डिवाइड किया, एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, कि एक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करके बना रहे हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, और एक में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन है कि जो ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम में ही क्यों चलेंगे? तो मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है। आपने याद रखना है कि आप जानते हैं पहले से भी इस बात को कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उनमें डिस्टेंस बहुत होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत है। जब गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बहुत है तो उनके आपस में कोलिजन कम हो जाते हैं, चांस कम हो जाएगा आपस में टकराने का। तो जब गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे ही नहीं या बड़ा कम टकराएंगे तो जो रिएक्शन है वो इतनी जल्दी इतनी अच्छे तरीके से चल नहीं पाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन जो है वो अच्छी स्पीड में चले तो गैसेस उसके लिए ठीक चीज़ नहीं है। तो गैसेस के अंदर जो है वो रिएक्शन इतने अच्छे जो है वो नहीं चलते। अब क्वेश्चन बात करेंगे अबाउट अ सॉलिड। तो आप जानते हैं सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं और मूव नहीं करते हैं। अगेन वही मसला, जब मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा भला? देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लेकिन गैसेस को छोड़ दें आप, सॉलिड को छोड़ दें आप बात करें लिक्विड की। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो आपने याद रखना है कंपैरेटिवली गैसेस के मुकाबले में और सॉलिड के मुकाबले में जो गैस होती है, जो होता है ना लिक्विड जो है, इसके अंदर एनवायरनमेंट अच्छा होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। किन के लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ने क्या करना है? अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, किस चीज के लिए? फेवरेबल है, मूवमेंट के लिए। ये आपने याद रखना है। तो मॉलिक्यूल्स अच्छा मूव करते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो गैस के मुकाबले में सॉलिड के मुकाबले में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीक्वेंट बार बार जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। और मैंने कहा जितना अच्छा कोलाइड करेंगे उतनी अच्छी क्या बनेगी? देयर विल बी, तो वो मोर कोलाइड करते हैं और मोर क्या बनेगी? प्रोडक्ट। ये रीजन है कि जो सारे केमिकल रिएक्शन है वो किस में चलते हैं? वो चलते हैं एक्वस मीडियम में। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन द एक्वस मीडियम। तो एक बार स्पीड में रिवाइज करें कि हमने आज जो है वो क्या लर्न किया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो हमारे पास था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। सेकंड चैप्टर में से हमने सबसे पहले पानी का इंट्रो किया, वाटर का इंट्रो किया कि मीडियम ऑफ लाइफ है, अबंडेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर और ह्यूमंस के अंदर भी हम लोगों ने उसकी परसेंटेज को देखा। फिर हमने इसके बाद देखा कि पानी के अंदर ऐसा क्या है जो किसी और सॉल्वेंट में नहीं है, जो किसी और लिक्विड में नहीं है। तो हमने आज एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इसकी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, और हमें उसके अंदर आइडिया हो गया कि पोलैरिटी की वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, फिर आयनिक को भी डिसोसिएट कर देगा, और फिर जो नॉन आयनिक हैं लेकिन उनके अंदर चार्ज है उसको भी डिस्पर्स कर देगा, और फिर वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसॉल्युबल है तो वो आपकी बॉडी के अंदर ये करेंगे। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हमने ये सीखा कि जो सारे केमिकल रिएक्शन है वो आपके पानी के अंदर ही क्यों चलते हैं, लिक्विड एक्वस मीडियम में क्यों चलते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।